ओम कहो या अली कहो। कुरान पाक का प्रीएम्बुल अल्हम्दो शरीफ यानी सूरह फातिहा और उसका प्रीएम्बुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसका प्रीएम्बुल बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता है, वो नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। नुक्ते से तौहीद समझी जा सकती है। तौहीद पर तमाम मज़हब धर्म का दारोमदार है। ओम में निराकार का बिंदु है। ऐसे आकार सतलोक सतोगुण ऊ से उकार रजोगुण म से मकार तमोगुण। पर प्रकृति में तीन गुण विद्यमान हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। यही विकास का आधार है। दिव्य ध्वनि यानी ब्रह्म वाणी या खुदा की आवाज़ है। आवाज़ से अक्षर की उत्पत्ति हुई है, अक्षर से शब्द हैं और शब्द से वाक्य है। हम गलतफहमी के शिकार हैं। धर्म समाज परिवार के बंधनों में उलझे हुए हैं। हम अपनी आँखों की ज्योति को भी नहीं समझते और हम अपनी आत्मा को भी नहीं समझते जो हमारे शरीर में राज करती है। अस्तित्व को समझने के लिए आत्मा और ज्योति को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज्ञान गुरु से मिलता है। ये भौतिक जो प्रकाश है ये सूरत धारण करने में सक्षम नहीं है, परंतु परब्रह्म प्रकाश सूरत धारण करने में सक्षम है। आत्मा रूप धारण करने में सक्षम नहीं है। वह तो एक पवित्र वायु है या पाक हवा है। सबसे बेहतर समझने के लिए खुद हमारा ही अस्तित्व। हम शरीर के बाहर निकल जाएं, शरीर के बाहर भी निकलने के लिए नाभि है, खींचो नाभि और जब छोड़ो सांस तो नाक से छोड़ो। नाभि की चाल को समझना आसान नहीं है। मुसलमान लोग ये कहते हैं नाक से खींचो अल्लाह और नाक से छोड़ो हू। शरीर का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान पुस्तक के ज्ञान से भिन्न है। जिस तरह जड़ी बूटियों को
पहचानने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आत्मा को पहचानने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं। गुरु वही है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए। वारिस भी वही है जो हमारी नफ्स को मारकर और हमारे कल्ब को जिंदा करके पहचान करा दे। गुरु गोविंद को एक विचारो, दुविधा दूर निकाल, गुरु को अवघट और न जानो, गुरु है दीन दयाल। राम मिलन का लेखा सुन ले, हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे, मिलेंगे अवघट राम। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली आन सुनाए, ऐसा ध्यान जमाओ। कान खोल अवघट सुनो, पिया मिलन की लाग, तन तंबूरा सांस के तारो बाजे हरि का राग। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोय, अवघट गुरु दया करे तो पल में निर्गुण होय। मेला कार्तिक देवा शरीफ बाराबंकी में 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है। करवा चौथ के दिन हजरत सरकार वारिस सिपाह के वालिद माजिद सैयद कुर्बान अली शाह अलैहिर्रहमा का कुल होता है। ये करवा चौथ एक त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है और हमारे यहाँ दादा मियाँ के कुल के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ यानी हिंदू समाज में करवा चौथ व्रत रखकर मनाया जाता है। स्त्रियां अपने पति के दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि के लिए व्रत रखती है। आत्मा स्त्री रूप में है, परमात्मा पुरुष रूप में है। हमारी आत्मा स्त्री रूप में और गुरु हमारा पुरुष रूप में। दोनों के दरमियान एक प्रेम का बंधन है। वो प्रेम का बंधन गुरु और शिष्य की परंपरा से जुड़ा है। भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा अति प्राचीन है और भारतवर्ष में करवा चौथ भी अति प्राचीन है। हमारे आराध्य हमारे गुरु हैं। हमने जो कुछ जाना पहचाना सीखा है वह अपने गुरु से
सीखा है। अगर गुरु साक्षात्कार न कराए तो चेला या मुरीद भ्रम और दुविधा में फंसा रहेगा। हर एक को भ्रम और दुविधा से निकलना अति आवश्यक है। यदि भ्रम और दुविधा से नहीं निकला तो वह हमेशा गलतफहमी का शिकार रहेगा। एक दूसरे को पहचानना है तो भ्रम और दुविधा से निकलना आवश्यक है। हम सब एक हैं, हम सब की आत्मा एक है, हम सब की ज्योति नूर एक है, हम सब एक जात के पुजारी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी अल्लाह है, वो बाएतबार रूह मौजूद है। खा कोई भी हो, सब में आत्मा रमण करती है। शरीरधारी आत्मा को समझने की आवश्यकता है। जबकि हम शरीर की वासनाओं में, इच्छाओं में घिरे हुए हैं, इनसे ऊपर उठना की आवश्यकता है। जब तक हम शरीर की वासनाओं और इच्छाओं में फंसे रहेंगे, भोजन का ग्रहण करेंगे, पानी का ग्रहण करेंगे और नींद की मस्ती में पड़े रहेंगे, तो समझना दुश्वार है। जब गुरु मिलता है तो वो हमारे अस्तित्व के बारे में ज्ञान कराता है और अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञान कराता है। तभी हम आत्मज्ञानी हैं। जब आत्मज्ञानी हो जाएंगे तभी प्रेमी होंगे। प्रेमी और प्रीतम के बीच प्रेम का बंधन है। प्रेम ही सर्वोपर है। हुजूर वारिस पाक ने प्रेम संदेश को जगत के भ्रमण के दौरान पहुंचा दिया है। दिल से पुकारो या वारिस या वारिस या वारिस या।